प्रतिबंधित जानवर है उसके कुर्बानी नहीं हो, और ख़ास तौर से जब कुर्बानी हो तो वो सड़क पर भी नहीं करें कि जिससे कि अल्लाह ताला के लिए बनाएं, लोगों को दिखाने के लिए ना बनाएं। सोशल मीडिया पे इसको प्रचारित कुर्बानी से मुताल्लिक कोई भी वीडियो फेसबुक पर अपलोड ना करें। ईद उल अज़हा के मौके पर मैं सभी अपने देशवासियों को, ख़ास तौर से अपने लोकसभा क्षेत्र की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन जो त्यौहार है, आज संभल के अंदर हमारे लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हुक्म रब्बी है, त्यौहार होता है तो उसको मनाया जाता है। उसी के तहत कुर्बानी का ये दिन है और उसको लोग मनाएंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। और यकीनन हमारा त्यौहार कुर्बानी का, अल्लाह की राह में कुर्बानी का दिन है और सुकून के साथ में मनाया जाता है। और मैं अपने सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर से जो ममनू जानवर है, ममनू से मेरी मुराद प्रतिबंधित जानवर हैं, वैसे तो कोई मुसलमान उस चीज़ की कुर्बानी नहीं करता है, और इसलिए इस चीज़ का ख़याल रखें, जिस चीज़ की प्रतिबंधित जानवर है उसके कुर्बानी नहीं हो, और ख़ास तौर से जब कुर्बानी हो तो वो सड़क पर भी नहीं करें कि जिससे कि किसी आने जाने वालों को कोई परेशानी हो। और बाकी अपनी कुर्बानी सुकून से करें। कहीं जिस जान पर कुर्बानी पर रोक नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कहीं आपको परेशानी आती है, कोई समस्या होती है, पुलिस की, प्रशासन की तरफ से कोई बात आती है, तो आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं सुनिश्चित करूँगा कि कहीं कोई समस्या कुर्बानी के मौके पर, हमारा त्यौहार मनाने पर कहीं रुकावट कोई पैदा नहीं हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने हिंदुस्तान वासियों को, ख़ास तौर से संभल के अपने आवाम से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, पब्लिक मैं यही कहूँगा कि कुर्बानी से मुताल्लिक बात है, अपने घरों के अंदर कुर्बानी करें, कोई बात ऐसे न करें जो दूसरे को इससे परेशानी आए। कोई दिखावे की बात नहीं है। हम जो भी करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, किसी दिखाने के लिए नहीं करते। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे, अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए बनाएं, लोगों को दिखाने के लिए न बनाएं। सोशल मीडिया पे इसको प्रचारित न करें, इसको न दिखाएं। ये मेरी उनसे अपील। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी हज़रात को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का मौका है, मैं सबको दिल की गहराई से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपील करना चाहूँगा कि ईद के मौके पर किसी भी हाल में किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी भी हालत में कोई ऐसी पोस्ट ना करें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पर जिससे शांति भंग होने का ख़तरा हो या किसी की दिल आज़ारी हो। साथ ही साथ परंपरागत तरीके से जिस तरह से आज तक ईद मनाते आए हम लोग, उसी तरह से इसको मनाया जाए। प्रतिबंधित पशु या ऐसी किसी भी चीज़ से अपने आप को बचाएं, और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा गाइडलाइन की बात कही गई है उसका ज़रूर पालन करें। मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि ये ईद का मौका है, इसमें मिलजुल कर ईद मनाएं, किसी की दिल आज़ारी ना हो, और मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, और जिस तरह से आप मनाते आएँ परंपरागत तरीके से, उसी तरीके से इस बार भी ईद को मनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर आपको। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। मीटिंग जो की गई थी वो ईद उल अज़हा को लेकर की गई थी, और जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उन्हें कि अपने वार्डों में जिन लोगों को नहीं है वो बताएं, और जो हमारी नगर पालिका की ज़िम्मेदारी है, जो सभासदों की ज़िम्मेदारी है, जो चेयरमैन की ज़िम्मेदारी है, जो ईओ की ज़िम्मेदारी है, हमने उस पर बैठकर आपस में राय मशवरा करा और एक दूसरे को सबने एक अच्छी राय दी और उस पर काम करेंगे। और कि जो शहर की स्वच्छता को लेकर के कहीं सफाई और सफाई व्यवस्था कहीं चरमराए न जा, इस चीज़ को लेकर हमने मीटिंग करी, और इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से शहर के 3 दिन की जो त्यौहार है कटेगा। तो आने वाले जो त्यौहार है उस पर क्या आप जनता से ख़ास क्या अपील रहेगी आपकी? मैं यही अपील करूंगा कि जो कोई भी कुर्बानी से मुताल्लिक कोई भी वीडियो फेसबुक पर अपलोड ना करें, और कुर्बानी
खुले में ना करें, और ख़ास करके जहाँ दो समुदाय की आबादी मिलती हो वहाँ पर बहुत ख्याल रखना है कि दूसरे की भावनाओं का आहत ना हो। इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना, और ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि किसी की दिल ना दुखे, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैं इमरान तुर्की, निदेशक वक्फ विकास निगम, उत्तर प्रदेश सरकार। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को ईद उल अधा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसी के तहत चलें, और जो जानवर कुर्बानी के लिए ममनू है, जो जानवर प्रतिबंधित है, उसकी तरफ बिल्कुल न देखें, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का कानून, उस मुल्क का आईन हमें मानना है। हमारा इस्लाम भी यही कहता है। और कुर्बानी करते वक्त ये ध्यान रखें कि उस जानवर को कहीं बाहर गली कूचों में नुमाइश की तरह से नहीं घुमाएं, और कुर्बानी जहाँ भी करें किसी गली कूचे में नहीं करें, बल्कि बंद जगह पर करें, और सफाई का बहुत ध्यान रखें, और खून को भी कहीं नाली वाली में ना बहाएं, गड्ढा खोद के दफन करें। और जो सरकार ने भी काफ़ी इंतज़ाम किए हैं सफाई के, पानी के, बिजली भी आती रहेगी, पानी भी चलेगा, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान न करें, बल्कि सरकार का सहयोग करें पूरी तरह से, और जो भी सरकारी गाइडलाइन है, सरकारी उसूल हैं, उस पर चलें, और गलत तरीक़े से बिल्कुल भी कहीं भी कोई बदतमीज़ी किसी तरह की नहीं करें, वरना कानून उनको अपने शिकंजे में कसेगा। इसलिए मैं सभी इस्लामी भाइयों से, मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, वो उम्मीद करता हूँ कि इस ईद उल अधा पर बड़े प्यार से, बड़े सुकून के साथ आप अपने त्यौहार को मनाएंगे। किसी पड़ोसी को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ ना हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है। नालियों में खून ना बहाएं बिल्कुल भी, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम करें। मैं फिर से सभी को इस ईद अधा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। सभी देशवासियों को और संभल वासियों को मेरी तरफ़ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन करें, और किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे सामने वाले की भावना को ठेस पहुँचे। कुर्बानी जो हम कर रहे हैं, कुर्बानी का भी एहतराम करें, और जानवर की बेहुरमती ना करें। अगर कोई खुली हुई जगह है तो वहाँ पर पर्दा डालकर आड़ रखें, और जानवरों को ज़िबा करते टाइम पे उनके साथ में बहुत प्यार से, बहुत एहतराम के साथ में उनकी कुर्बानी की जाए। अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों में उसका गोश्त जाहिर सी बात है कि बांटते हैं, तो कोई भी काम इस तरीक़े का नहीं हो जिससे जो भावनाएं लोगों की आहत हों। इसी के साथ मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ फिर दोबारा से, और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को, हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल करे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अपने शहर वासियों को ईद बकरीद की मुबारकबाद देता हूँ, और अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उस पर चलें, सफाई रखें, खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं करें, और प्रतिबंधित पशु की कोई कुर्बानी नहीं करें। शासन प्रशासन का सहयोग करें, सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रखें, और कोई ऐसा काम ना करें किसी विशेष
समुदाय को ठेस पहुँचे। और फिर मैं फिर दोबारा तहे दिल से बकरीद की अपने क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ईद उल अज़हा की पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और तमाम नेताओं को मैं अपने बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद बहुत दिल से खुलूस से हुई थी और अब ये मौका ईद उल अज़हा का आया है, ये भी बहुत ही शान शौकत से मनाई जाएगी। जिस तरीके से प्रशासन की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुरूप ही सारे त्यौहार हुए हैं। कोई ना कोई त्यौहार इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैं इस बकरीद के मौके पे ये कहना चाहूँगा कि एक तो सफाई का ख़ास तौर से ध्यान रखें। तमाम मोहल्लों में जिस तरीके से हम लोग कुर्बानी के बाद में कुछ अवशेष डाल देते हैं, वो उठ नहीं पाते, या सफाई कर्मी उठा के लेके जाता है, उसको 10 मिनट बाद फिर डाल देते हैं, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। तो उसका ख़ास तौर से ध्यान रखें। शहर अपना है, इसमें सफाई सुथराई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली के लिए हम पहले कह चुके हैं अधिकारियों से कि बिजली का टाइम बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है कि ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ गई, तार टूट गया। उस पर भी ख़ास तौर से पीस कमेटी की बैठक में ये बात रखी गई है लोगों की तरफ से। तो मैं ये ख़ास तौर से अपील करूँगा पूरे शहर वासियों से, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुर्बानी तो पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में सभी जगह होती है और मुल्कों में भी। तो ख़ास तौर से ध्यान रखें कि पर्दा ज़रूर रखें। घर के अंदर से बाहर अगर है और उसका अपना चबूतरा है, मैदान है, वो अपने निजी जगह है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सार्वजनिक स्थल पे कोई चौराया हो या गली ऐसी हो जो रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं और लोग भी गुजरेंगे, तो उसमें कोई एतराज़ ना करें। इतराज़ किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को तो हो ही सकता है, लेकिन इतराज़ हमें ख़ुद को भी हो सकता है। अगर इस किस्म की बात करेंगे तो उसमें ख़ास तौर से पर्दे का ज़रूर ध्यान रखें। और पानी जहाँ तक है उसका इस्तेमाल बहुत होता है, क्योंकि लाइट की बात इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जैसे होली पे पानी की आवश्यकता पड़ती है हमें रंग के दिन, इसी तरीके से बकरीद पे भी बिल्कुल सेम इसी तरीके की पोजीशन होती है, ताकि ब्लड जो है वो नालियों में होता है और पानी के चलने से उसको बहा दिया जाता है। तो इस ख़ास तौर से इसका ध्यान रखें कि नालियों में और कहीं भी इस तरीके की गंदगी ना होने दें, जिससे हमें ख़ुद को भी बुरा ना लगे और दूसरे को भी बुरा ना लगे। और मैं ईद की फिर पुनः ईद उल अज़हा की सभी पूरे जनपद वासियों को संभल के, और ख़ास तौर से अधिकारी वर्ग से हमें प्रशासन से ये उम्मीद है कि जिस तरीके से पब्लिक सहयोग करती है वो भी पब्लिक का भी सहयोग करें, और इस बकरीद के मौके पे संभल का नाम जो है एक अच्छे मैसेज के रूप में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी देश और प्रदेश वासियों को अस्सलाम वालेकुम। सभी देश और प्रदेश और संभल और क्षेत्र के लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सभी से एक अपील करता हूँ, जो शासन और प्रशासन और जो सरकार की गाइडलाइन है उसी हिसाब से अपनी कुर्बानी करें। किसी भी तरह का कोई भी वीडियो कुर्बानी का अपलोड ना करें और ईद को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं, भाईचारे का संदेश दें। यही मैं आपसे सबसे अपील करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नगर पालिका परिवार पूरे संभल नगर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज उसी क्रम में हमारे अध्यक्ष और अध्यक्षपति ने एक सभा का आयोजन नगर पालिका परिषद में किया। चौधरी मुशीर अली साहब जो अध्यक्षपति हैं वो उसमें उपस्थित रहे और सभी सभासद उसमें उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर ये प्रण किया कि हम अपने शहर को स्वच्छ बनाने में, स्वस्थ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई मित्र हैं, सफाई नायक हैं, उनके साथ हम लोग उपस्थित होकर और पूरे नगर को स्वच्छ बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। ऐसा प्रण आज पालिका परिवार द्वारा इस बैठक में लिया गया। साथ ही मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य हम ना करें जो पूर्व में ना किया गया हो, यानी नई परंपरा का कोई हम ना डालें। साथ ही हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो एक दूसरे की भावनाएं आहत हो। हम जो भी काम करें अपने जो हमारा धर्म है, मजहब है, उसके हिसाब से करें। किसी को भी उकसाएं ना और किसी को भी परेशान ना करें।